समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे आगरा की। आगरा की न्यू आगरा दयालबाग क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चलते ट्रैक्टर को अचानक बैक गियर में डालकर पीछे आ रहे साइकिल सवार को बेरहमी से कुचल दिया है। टक्कर इतनी भयावह थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। आशंका जताई जा रही है कि मुखबिरी के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने हत्या की आशंका पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। वायरल फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। तो दयालबाग क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई है। आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। और देखिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ है। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में काफी तेजी से पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। ये वीडियो सामने आया है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो देखिए, सड़क हादसा या साजिशन हत्या की गई है, इस बिंदु पर जांच पड़ताल की जा रही है कि ये वाकई हादसा है या फिर जानबूझकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। घटना का ये पूरा वीडियो सामने आया है, किस तरह से देखिए बेरहमी से कुचला गया है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है। तो आगरा का ये पूरा मामला है। दयालबाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शोभित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या जानकारी सामने आ रही, कैसे हादसा हुआ, पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? देखिए, साइकिल सवार है, इसको कुचला है ट्रैक्टर से बैक करते वक्त। ऐसा बकायदा सीसीटीवी भी वायरल हुआ है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें जो ट्रैक्टर है वो अचानक बैक किया गया है। शक ये है कि मुखबिरी का शक था, इसलिए हत्या की आशंका है। इस पूरे मामले में जांच हो रही है। अवैध खनन की आशंका पर ये पूरा मामला हुआ है। मिट्टी से लदा हुआ ये ट्रक था, ट्रॉली था, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। वहाँ पे पूरे मामले में कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, इस मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आज से शुरू होने वाली वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। अगले आदेश तक के लिए वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खराब मौसम को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर देखिए, जो यात्रा है उसे स्थगित कर दिया गया है। तो आज से वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो रही थी, जिसे रोक दिया गया है। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित किया गया है। तो अगले आदेश तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। तो आज से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने वाली थी। आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण इसे रोका गया था और आज जिसे शुरू होना था, लेकिन श्रद्धालुओं के सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। खराब मौसम को देखते हुए जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि कई जो मामले हैं वो लगातार हादसे के सामने आए, जहां कई मार्ग अभी भी बाधित है। और इसी के चलते देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया है। खराब मौसम को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी गई है। अगले आदेश तक के लिए ये यात्रा स्थगित की गई है। वहीं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की गोल्ड जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। जैस्मिन 57 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप उन्होंने जीता है। बता दें 2025 में भारत को पहला गोल्ड पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को 4-1 से करारी शिकस्त दी, जहां अनुपुर ने सिल्वर, पूजा रानी ने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। टूर्नामेंट में महिला मुक्केबाजों की शानदार सफलता देखने को मिली। तो देखिए, भारत को एक और स्टार जो है वो मिला है, जिसमें अनुपुर ने सिल्वर और पूजा रानी ने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। टूर्नामेंट में महिला मुक्केबाजों की शानदार यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला और एक बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी है। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री इसमें सवार थे, जहां इंडिगो फ्लाइट 6A
MQ-11 में तकनीकी खराबी, रनवे पर अचानक से ये जो विमान है वो रोक दिया गया। बता दें कि यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, हड़कंप का माहौल देखने को मिला। सभी यात्री सुरक्षित वापस लाए गए हैं। दूसरे विमान से यात्रियों को भेजा गया दिल्ली। इंजन में आई थी तकनीकी गड़बड़ी, जिसकी अब जांच भी की जा रही है। इंजीनियरों की टीम कारण तलाश रही है कि आखिर क्या कुछ खराबी थी। तो देखिए, यात्रियों में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अचानक से हड़कंप मच गया। फिलहाल जो सभी यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और सभी को दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। वहीं जौनपुर से बड़ी खबर है। बता दें कि दोहरे हत्याकांड से अफरा तफरी मच गई है। दो सगे व्यापारी भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घात लगाकर बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जहां मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के रामनगर के पास से गोली मारी गई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरे की अस्पताल में जान गई है। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जौनपुर का ये पूरा मामला है, जहां खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है। ये दो सगे भाई हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन देखिए अभी जो मुख्य वजह है वो सामने नहीं आ पाई है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। कई टीमों का इस मामले में गठन कर दिया गया है। ये सूचना आई कि यहाँ पर मझगवा रामनगर के पास रहने वाले यहाँ के शाहजहां, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष तथा इनके छोटे भाई जहांगीर, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है और मुंबई में रहते हैं। ये जब मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे तो इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रामनगर क्षेत्र में इनके ऊपर किसी अज्ञात हमलावर द्वारा असलहे से फायर किया गया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के जो ये इसमें मजरूर थे वो इलाज के लिए जा रहे थे। उनके साथ पुलिस की टीमें भी इलाज पे पहुंचने के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। इन दोनों मृतक व्यक्ति शाहजहां तथा जहांगीर के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की 60 टीमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी मछली शहर के अंतर्गत घटना के अनावरण के लिए लगाई गई है। शीघ्र ही बॉडी के पोस्टमार्टम तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी। वहीं गाजियाबाद में मौत का खेल खेला जा रहा है। अपनी और दूसरों की जान को ताक में रखकर स्टंट किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कार की छत पर लेटकर सफर किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार ये स्टंटबाजी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोग अपनी जान के साथ दूसरों की भी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं स्टंटबाजी का, और एक और ये मामला सामने आया है। और देखिए, बिल्कुल ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। और दरअसल ये वीडियो भी एक पास भाई ने ही रिकॉर्ड किया था, जो कि कार से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहा था। उसने देखा कि कार के ऊपर 3 लड़के जो है वो लेट करके सफर कर रहे हैं और ये कार के भीतर भी काफी लोग बैठे हुए थे। और हैरानी ये इस बात की थी कि ये कार जो है वो दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुई थी और ये दिल्ली में ही इसी तरीके से बैठ करके सफर कर रहे थे। फिलहाल जो ये वीडियो है ये बहुत तेजी से वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, और उसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिवेट हुआ है। जो NHAI के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो CCTV कैमरे हैं उस पर लगे हुए पूरे हाईवे पर, उसकी अब जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। और इससे इस कार का नंबर ट्रैक करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात फिलहाल पुलिस जो है वो कह रही है। लेकिन जिस तरीके का वीडियो है वो बेहद हैरानी वाला है। ये वीडियो क्या वाकई स्टंट के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है या मजबूरी में ये लोग ऊपर छत पर सफर कर रहे थे? अगर ये दोनों ही कंडीशन के भीतर ये आम लोगों के साथ साथ अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहे थे। और इस तरीके से मेरे कम से कम एक्सप्रेसवे पर सफर करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता है। जांच का विषय है ये। लोकेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के बिठौरा कला गांव में दहेज उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी सामने आई है। विवाहिता की मौत पर परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तहरीर के मुताबिक दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और देखिए, मारपीट के बाद उसे जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। महिला के शरीर पर चोट के निशान
हैं और इस क्रूरता की गवाही ये चोट के निशान दे रहे हैं। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। हरिपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिपाल, क्या ये पूरा मामला है, क्या अब गिरफ्तारी हो पाई है? बिल्कुल, आपको बताऊं कि थाना गजरौला क्षेत्र के बैठौरा कला गांव का पूरा मामला पता जा रहा है। जो विवाहिता थी उसकी 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और लगातार जो ससुराल पक्ष के लोग थे उन पर आरोप था कि दहेज को लेकर के वो विवाहिता को परेशान करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। और बीते दिन बता रहे उस विवाहिता के साथ ससुराल के कुछ लोगों ने मारपीट की और मारपीट के बाद उसको जहर पिलाने का जो सनसनीखेज आरोप है वो ससुराल के पक्ष के लोगों पर लगा था। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है और हालत बिगड़ने के बाद जो निजी अस्पताल में विवाहिता का इलाज चल रहा था उसी के दौरान उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल जो विवाहिता के मायके के पक्ष के लोग थे उनकी तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिन लोगों पर आरोप लगा विवाहिता के साथ मारपीट और जहर पिलाने का, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी जो आरोपी है फिलहाल वो गिरफ्त से दूर है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल की बात करी, लेकिन जो ससुराल पक्ष के लोगों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, जिस तरह से उन पर आरोप था, बेहद गंभीर आरोप था, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल पुलिस की जो तत्परता होनी चाहिए थी आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए, उस तरह से कोई देखने को नहीं मिली है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ उनकी गिरफ्तारी कब होती है, पुलिस उनको जेल कब भेजती है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। मटियारी गांव के परनामी मंदिर पर यह वारदात हुई है। युवक की पहचान पुनीत यादव के रूप में की गई है। विनय यादव और 3 अन्य पर गोली मारने का आरोप है। गोली चलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। चिन्हट थाना क्षेत्र में युवक को ये गोली मारी गई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और शोभित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या ये पूरा मामला है? शोभित से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो थाना ताजगंज क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां युवक को तो आगरा का ये पूरा मामला है। युवक को निवस्त्र कर पीटने का वीडियो सामने आया है। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमले का आरोप है। युवक की पिटाई देखिए होती रही है और ये भीड़ वीडियो बनाती रही है। वीडियो आप देख सकते हैं। शोभित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या वजह सामने आई है, इस तरह से युवक को पीटा जा रहा है? देखिए, एसीपी से हमारी बात हुई। एसीपी ने बताया कि चोरी के शक में युवक को पीटा गया। पहले से कपड़े उतारे कर लाठी डंडों से बुरी तरह उसको पीटा गया है। लोग वहाँ वीडियो बनाते रहे, कितनी शर्मसार करने वाली बात है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। जो पिटाई हुई है, इसकी पिटाई के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अन्य के लिए लगातार दबिश दे रही है पुलिस। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मटियारी गांव के परनामी मंदिर पर यह वारदात हुई है। युवक की पहचान पुनीत यादव के रूप में की गई है। विनय यादव और 3 अन्य पर गोली मारने का आरोप है। गोली चलने के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। चिन्हट थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई है। पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है। आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना चिन्हट को ये सूचना मिली कि लगभग 9 बजे पुनीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी मटियारी थाना क्षेत्र चिन्हट को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले विनय यादव और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किसी पुरानी रंजिश को लेकर उन पर गोली मारी है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और मजरूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। पीड़ित के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में नामजद अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना का सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र विस्तृत कार्रवाई करके अवगत कराया जाएगा। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला किया है। दरोगा सिपाही को पीटा है, वर्दी फाड़ी है और गाड़ी भी तोड़ी गई है। सूचना पर सीओ व एसओ फोर्स के साथ पहुंचे हैं। भूमि विवाद का समन देने के दौरान ये विवाद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रामपुर बमरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो भूमि विवाद का ये पूरा मामला था और समन के लिए देखिए टीम पहुंची थी, उसी दौरान ये भारी बवाल देखने को मिला है। तो पुलिस पर हमला किया गया है और घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत ग्राम पड़ता है रामपुर बावरिया। यहाँ पर पुलिस की टीम एक प्रार्थना पत्र के जांच के लिए गई थी जो भूमि संबंधित था। वहां पर विपक्षियों द्वारा पुलिस की कार में बाधा पहुंचाई गई और वे पुलिस पर हमलावर हो गए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 269/25 पंजीकृत किया गया है। पुलिस मुजामत व सरकारी कार में बाधा पहुंचाने का, जिसमें 5 लोग नामजद किए गए हैं। इसमें 2 लोग राम लोटन और कमलेश की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, भूमि विवाद का ये पूरा मामला था, पुलिस पर हमला हुआ है, क्या जानकारी? जी नंदिनी, आपको बता दें पूरा मामला ये आसपुर देवसरा थाने के बावरिया गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो हल्का दरोगा थे अजय कुमार, वो अपने सिपाहियों के साथ एक भूमि जमीन संबंधी समन तामील कराने गए थे। राम लवट के बताया जा रहा है कि जो राम लवट जिनके यहाँ वो गए थे, और जैसे ही वहां पहुंचे वहां पे उनके परिजन आक्रोशित हो गए, वाद विवाद करने लगे। इसी बीच लाठी डंडा लेकर पहुंचे, उनके मारपीट हुई, उन्हें मारा पीटा गया है। इसके साथ ही उनकी वर्दी फाड़ी गई है, बिल्ला नोचा गया है। इसकी सूचना जब उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी तो एसओ भी मौके पर पहुंचे और इसके बाद मामला शांत हुआ। और पुलिस जो है, जो आरोपी है राम लवट, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो भूमि विवाद का ये पूरा मामला था जहां पुलिस पर हमला किया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है, पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और खबर मेरठ से है जहां सियाल गांव में साहूकार की हत्या और लूट का पूरा मामला है। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे को गोली लगी है। खाकी की गोली लुटेरे के पास से बता दें कि ज्वेलरी और हथियार भी बरामद हुए हैं। बुजुर्ग को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की गई थी। लूटपाट के दौरान बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की गई थी। बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। भावनपुर के सियाल गांव में 7 सितंबर को ये पूरी वारदात हुई थी। इसके बाद देखिए जो मुख्य आरोपी थे उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। तो कई भावनपुर की पुलिस द्वारा जब सियाल रोड पे छोइया पुल के पास इनकी घेराबंदी की गई तो अचानक पुलिस से सामना होने पे पुलिस की टीम पे इन बदमाशों ने फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इनमें से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनकी पहचान साहिल जो सियाल गांव का निवासी है और अलीशान जो लिसाड़ी गेट का निवासी है। वहीं आगरा में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ताजगंज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां चेन स्नेचिंग में वांछित 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल होकर गिरफ्तार किए गए। बता दें कि बदमाश आरिफ और चाहत को अस्पताल भेजा गया। 1 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस और 70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। थाना ताजगंज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक पर 2 लोग आ रहे थे, उनके द्वारा चेकिंग टीम पर फायर किया गया। चेकिंग टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, इससे दोनों के पांव में गोली लगी है। इसके पास से 70,000 रुपए, 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 खाली खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी इससे बरामद हुई है। वहीं ललितपुर में 24 घंटे में 3 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। हत्या में वांछित अपराधी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। दोस्त के प्यार में दोस्त की निर्मम हत्या की थी। बता दें कि हत्यारोपी सोनू के पैर में गोली लगी। ये पुलिस की गोली लगी जो हत्यारोपी के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। ललितपुर में 24 घंटे में 3 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर में हत्या हुई थी।
तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वांछित अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी अनिल रैकवार की गला दबाकर व सिर में पत्थर मारकर जघन्य हत्या की गई थी कि वांछित अभियुक्त सोनू सैन निवासी महावीरपुरा थाना कोतवाली को आज दिनांक 13/14/925 की रात्रि में थाना पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर दिल्ली से है, जहां मेरठ रैपिड रेल की शुरुआत नवरात्र से होगी। बता दें कि एनसीआरटीसी ने ट्रायल रन्स की रफ्तार में तेजी लाई है। जून में सराय काले खां और मोदीपुरम ट्रायल शुरू हुआ। नमो भारत और मेट्रो रेल की एक साथ शुरुआत होगी। सराय काले खां से मोदीपुरम तक है। बता दें कि रैपिड का जो ट्रैक है, स्टेशनों के फिनिशिंग वर्क में भी तेजी लाई गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये रैपिड रेल, जिसको लेकर तैयारियां अब काफी तेज कर दी गई हैं। मेरठ से दिल्ली में 40 मिनट में जो सफर है वो पूरा होगा। तो नवरात्र से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जो आम लोग हैं उन्हें एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो मेरठ से दिल्ली महज 40 मिनट में जो लोग हैं वो पहुंच सकेंगे। आसान एक सफर हो जाएगा। मेरठ रैपिड रेल की शुरुआत नवरात्र से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर विशेष जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। रन्स की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। तो ट्रायल काफी तेजी से चल रहा है। एक बड़ी सौगात जनता को मिलने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं मेरठ में अरबपतियों के क्लब में आज इलेक्शन शुरू। बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। शाम के 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। परिवर्तन पैनल में जेपी अग्रवाल और संजय अग्रवाल प्रत्याशी हैं, जहां पैनल में शुभेंद्र मित्तल और अंकुर जग्गी प्रत्याशी हैं। पहली बार दो पैनलों के बीच ये कड़ा मुकाबला हो रहा है। मेरठ के कमिश्नरी पार्क चौराहे पर अलेक्जेंडर क्लब है और देखिए इसी को लेकर जो चुनाव है वो शुरू हुआ है। तो मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। वहीं मेरठ की सड़कों पर कचरा फैला हुआ है और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर को नरक बना रही है। बता दें कि 350 करोड़ का बजट होने के बावजूद कूड़ा निस्तारण शून्य है। घर घर कचरे के ढेर से बदबू आ रही है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है। ऊपर से आवारा कुत्ते और गौवंश का आतंक लोगों के जीवन को असुरक्षित कर रहा है। नसबंदी और गौशाला योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। हालात ये है कि सफाई के नाम पर बंदरबाट और पशुओं की बदहाली और दोनों के शहर ही की पहचान बन गए हैं। तो देखिए हर तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। नगर निगम के जो दावे किए जाते हैं वो सभी जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। 350 करोड़ का बजट है। बलिया रेलवे स्टेशन के पास नेशनल हाईवे 31 पर डिवाइडर से ट्रक टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद ट्रक धू धू कर जलने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरे ट्रक में जो है आग लग चुकी है। वहीं हरदोई में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग गिरा कर एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। अरवल थाना क्षेत्र के श्रीमऊ बाजार का मामला बताया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ।